हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लेके आ चुके हैं एक न्यू एनिमे सीरीज जो कि सच में यार बहुत ही बढ़िया एनिमे सीरीज है। रोम-कॉम जॉनरा के अंदर ये एनिमे सीरीज लिटरली यार बहुत ही ऊपर प्लेस पे स्टैंड आउट करता है। इस एनिमे का नाम है माय लव स्टोरी। इस एनिमे को देखने के बाद अभी जितने भी सारे सिंगल लौंडे बचे पड़े हैं उनके मन के अंदर एक सिंगल सा होप जग उठेगा, जिसके वजह से उनको समझ में आएगा कि सभी लोग बुक को बाहर से जज नहीं करते हैं, उनके मन में एक चांस भी आ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के ऐसे ऑसम एनिमे सीरीज को शुरुआत करते हैं। एपिसोड के शुरुआत पे ही हमको एक कहानी के बारे में बताया जाता है, जिस कहानी के अंदर एक बदसूरत दिखने वाला मॉन्स्टर एक जगह पर रहता था, एक माउंटेन के ऊपर। और तभी उसके पास दो बच्चे खेलते हुए आते हैं। उनका बॉल उसके घर पे चला गया था, जहाँ पर वो मॉन्स्टर उनको उसका बॉल लौटा के देता है। लेकिन वो बच्चे उस मॉन्स्टर से देख के भाग जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर दिखने में बहुत ही अजीब था, लेकिन मॉन्स्टर जो था वो दिल का बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हम लोग रियल स्टोरी के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर ताकेओ नाम के एक बंदे को दिखा जाता है, जो कि अपने मिडिल स्कूल को छोड़ के जा रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग उसको गुड बाय कह रहे होते हैं। और तभी कुछ जूनियर्स उसको आके एक टाइकोंडो को सूट ला के देते हैं। और तभी ताकेओ कहता है ठीक है अब मैं जाता हूँ, मुझे और भी कुछ काम करने हैं। और तभी वो भागते सोच रहा होता है मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊँगा उस लड़के को प्रपोज करूंगा। अब ये मौका है जहाँ पर वो लड़की को किसी लड़के के साथ एक रूम के अंदर देखता है, जहाँ पर वो छुप के उनकी सारी बातें सुनने लगता है। और वो नोटिस करता है वो जो लड़की होती है वो असल में उस लड़की को प्रपोज करती है, जहाँ पर वो जो लड़का होता है वो असल में कहने लगता है मुझे तुम पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और उसको मना करता है। इसको देखते ही वो दोनों ही बहुत ही शौक थे, और वो लड़का कहता है चलो घर चलते हैं। और उसके तुरंत बाद ही ताकेओ कहता है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है माकोतो। और तभी हमारा माकोतो कहने लगता है कि आज तुम बहुत जल्दी आ गए। और उस टाइम पर ताकेओ कहता है कि माकोतो बचपन से ही सभी लड़कियों के अंदर बहुत ही फेमस था, और मुझे पता है इसीलिए सभी जो लड़कियां होती है वो ताकेतो के पास जाती है। और वो बचपन से बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था, इसलिए वो लड़कियों के अंदर बहुत ही पॉपुलर था। लेकिन वो हमेशा से सारे लड़कियों को मना करता रहता था, उनके प्रपोजल को रिजेक्ट करता था। और इसी बात को लेके मुझे उस पर बहुत ही चिढ़ होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन पाए हैं। और हम दोनों बचपन से साथ है। मैं माकोतो की तरह स्मार्ट तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया। और अगले सीन में जहाँ पर ताकेओ और माकोतो वो दोनों ट्रेन के अंदर बैठ के जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जब माकोतो होता है अपने सीट को ऐसे में एक लड़की को दे देता है, जहाँ पर हमारे ताकेओ भी वही काम करते हैं बूढ़े के साथ। वो बूढ़ा उसको इग्नोर कर लेता है, जहाँ पर ताकेओ कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन तभी माकोतो कहने लगता है मेरे हिसाब से वो लड़का कुछ गलत काम कर रहा है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है। इसके वजह से हमारा ताकेओ कहता है कि मुझे अभी उसको एक सबक सिखाना पड़ेगा। और अगले सीन में हमारा जो ताकेओ होता है वो सीधा आके उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि नेक्स्ट स्टेशन में तो उतर जाना। और अगले सीन में वो जो लड़की होती है वो असल में उसको थैंक यू कह रही होती है, और उसके साथ ही हमारा ताकेओ उसके प्यार में गिर जाता है उसी टाइम पर। और उसके बाद वो लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे, और उसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में उस बंदे को लेके चले आते हैं, जहाँ वो पर्सन कहता है कि असल में इन लोगों ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया है। और तभी वो लड़की कहने लगती है असल में इन दोनों ने मुझे बचाया है। इसको सुनते ही वो आदमी कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे पिक है, मैं तुमको भेज सकता हूँ। जहाँ पर हमारे ताकेतो कहता है अपना वो बंद रखो। इतना कहते ही उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो नीचे बेहोश होकर गिर जाता है, जिसको देखे पुलिस स्टेशन वाले जो पुलिस होते हैं बहुत ही गुस्से में चले आते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताकेओ अपने रूम में बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास माकोतो आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए मैंने कॉपी लाया है, जहाँ पर वो उसके लिए कॉपी लाता है, मतलब कुछ नोट वगैरह बनाने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर ताकेओ की मदर आती है और कहती है तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। इसके वजह से माकोतो पूछता है कि कौन है, लेकिन ताकेओ को कुछ समझ नहीं आता। और तभी ताकेओ सभी जो चीज़ें होता है उसको संभालने लगता है। और तभी वहाँ पर वो लड़की एंटर करती है, वही कल वाली लड़की होती है। और तभी इसको देखते ही माकोतो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसको रोकती है और कहती है रुक जाओ। और अगले सीन में जहाँ पर हमारा ताकेओ उन दोनों को देख के सोचने लगता है कि वो लड़की उसके लिए आई होगी, और उसके बाद वो लड़की उनके लिए कुछ केक लेके आई थी खाने के लिए। इसको देखते ही वो कहने लगती है कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम है रिंको। और अगले सीन में जहाँ पर हमारे ताकेओ कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद हम लोग देखने लगते हैं जहाँ पर सभी लोग उस केक को खाने लगते हैं। और तभी हमारे माँ को तो कहने लगता है ठीक है मेरा अभी जाने का टाइम आ चुका है, मैं जा रहा हूँ।
और तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे भी अभी जाने का टाइम आ चुका है। और उसके बाद जो रिंको होती है वो कहती है आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी जा रही हूँ। और तभी ताकेओ उसको देख के सोच रहा होता कि मैंने गलत समझ लिया, असली वो दोनों एक जोड़ी में बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, वो मेरे साथ कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही ताकेओ अपने लव भरी स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करता है। और अगले सीन में ताकेओ नीचे नोटिस करता है कि किसी का फ़ोन रिंग हो रहा है। और तभी उसका फ़ोन को वो उठाता है और उसके फ़ोन को आंसर भी करता है, जहाँ पर उस फ़ोन में रिंको होती है और कहती है मेरा फ़ोन तुम्हारे घर में छोड़ के आ चुकी हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे आज मेरे फ़ोन की ज़रूरत तो नहीं है, तो मुझे कल ला के दे सकते हो पार्क के अंदर। और अगले दिन में जहाँ पर ताकेओ उसका फ़ोन लेके कहीं पर जा रहा होता है उसको देने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं रिंको उसी पार्क के अंदर खड़ी हुई थी। और उस टाइम पर हमारे ताकेओ और माकोतो वो दोनों ही चले आते हैं। और तभी रिंको कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और उसके बाद हमारे ताकेओ उसको फ़ोन देता है। और तभी रिंको कहती है शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाई हूँ। जहाँ पर हमारे ताकेओ उसके खाने को खा के बोलाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जहाँ पर रिंको कहती है कि असल में ये होममेड बना है, मैंने इसको खुद बनाया है। और रिंको ये भी कहती है कि यदि तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन लेके आ सकती हूँ। इसको देखने के बाद हमारे ताकेओ उसको देखने लगता है और वो लड़की शर्मा रही होती है। और तभी ताकेओ वहाँ से भागते हुए असल में टॉयलेट के अंदर चला आता है और अपने सिर को धोने लगता है और कहता है कि क्या सच हो सकता है, क्या उसने मुझे प्रपोजल दिया है। और उसके बाद वो गीला होकर उनके सामने आता है, जिसको देखते वो दोनों शौक हो जाते हैं और उसको असल में अपने टॉवल से पोंछने लगते हैं। और तभी ताकेओ कहता है कि असल में क्या तुम मेरे लिए वो खाना फिर से लेके आ सकती हो, क्योंकि मुझे वो खाना बहुत ही अच्छा लगा है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो रिंको होती है वो असल में अपने घर जा रही होती है। और तभी हमारा जो माकोतो कहने लगता है वो लड़की बहुत ही अच्छी थी। इसको सुनने के बाद ताकेओ बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि हमारे माकोतो ने आज तक कभी भी किसी लड़की की तारीफ नहीं की थी। और अगले सीन में जहाँ पर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही से भागते हुए ताकेओ के पीछे चली आती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना। और ताकेओ बहुत तरह से हाँप रही होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ईमेल चाहिए कांटेक्ट करने के लिए। इसको ताकेओ देख के बहुत ही शौक था, वो सोच रहा था कि वो उससे बात करने के लिए इतनी दूर भागती हुई आई है। और तभी ताकेओ पहले उसको रुमाल देता है अपने मुंह को पोंछने के लिए। और तभी आखिरी में उसको अपने ईमेल एक पेपर में लिख के देता है। और तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और वो खुश भी लग रही होती है। और उसके बाद ताकेओ अपने मन में कहता है कि मैं किसी भी हालत में उस लड़की को हमेशा चीयर अप करूंगा। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा माई लव स्टोरी का एपिसोड 1 का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। इसके आगे के एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इनका लव स्टोरी आगे बढ़ता है कि नहीं उसको देखने के लिए प्लीज यार इस वीडियो के नीचे पार्ट 2 कमेंट कर देना। तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन दोस्तों।